आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर की गोल्डन गर्ल अवनी का एक और कारनामा, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तोलामाल में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, विकसित होगा मिनी मार्केट। जयपुर पुलिस ने किया कुख्यात चेन स्नैचर को गिरफ्तार, 4 राज्यों में दिया था 150 से ज्यादा वारदात को अंजाम। और प्रदेशवासियों के जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग का अनुमान 10 जून से शुरू हो सकता है बारिश का दौर। और अब खबरें विस्तार से। फ्रांस में चल रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर की अवनी लेखरा ने मंगलवार को 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में 250.6 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल के आने से देश में खुशी और हर्षोल्लास का माहौल कायम है। अवनी ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही अगले पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 3 दिन पहले तक अवनी की मां श्वेता जेवरिया और कोच राकेश मनपत का वीजा जारी नहीं किया गया था। इसके बाद अवनी लेखरा ने ट्वीट कर खेल व विदेश मंत्रालय से मदद मांगी थी। मंत्रालय में इस पर ध्यान देते हुए तत्काल वीजा जारी किया गया था। अवनी आज की प्रतियोगिता के बाद अब 9 जून को 10 मीटर प्रोन, 11 जून को 50 मीटर 3 पोजीशन और 12 जून को 50 मीटर फाइनल में हिस्सा लेंगी। 13 जून को उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा था। इसके बाद उन्होंने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता। इस तरह अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 2 पदक जीते थे। वे पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट हैं। राज्यसभा चुनाव की जोड़ तोड़ के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को वोट देने का ऐलान करने के साथ ही बवाल शुरू हो गया है। आरएलपी को कांग्रेस की ओसिया विधायक दिव्या मंद्रेना ने ट्वीट कर भाजपा की बी टीम बता दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने नाम लिए बगैर लेन देन के आरोप लगा दिए हैं। दिव्या ने 2 ट्वीट कर कहा कि आरएलपी का ये किसान विरोधी निर्णय है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला किसान वर्ग से हैं। अगर आरएलपी किसान हितैषी होती तो उनके पक्ष में समर्थन कर मतदान का निर्णय लेती। किसान आंदोलन के बहाने भाजपा से गठबंधन तोड़ा, भाजपा के उतारे हुए उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को वोट देंगे। वहीं आप के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि एक पार्टी के अध्यक्ष ने एक न्यूज चैनल के मालिक को राज्यसभा में अपनी 3 विधायकों का वोट डलवाने के लिए 40 करोड़ रुपए लिए हैं। आखिर कब तक चलेगी खरीद फरोख्त? किसान समाज को शर्मिंदा किया गया है, ये बेहद अफसोसजनक है। जयपुर में कुख्यात चेन स्नैचर को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। उसका साथी भी जेल में बंद है। वो पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। जयपुर शहर में दोनों बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की करीब 150 वारदातों को अंजाम दिया है। 4 राज्यों में सैकड़ों चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाले दोनों बदमाश घर के अंदर तक घुसकर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी प्रहलाद कृष्णिया ने बताया कि कुख्यात चेन स्नैचर तुलसी बावरिया निवासी गांव खोखसा झंझना शामली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि वे पिछले 3 साल से फरार चल रहे थे। जवाहर सर्किल पुलिस सोमवार को कुख्यात चेन स्नैचर तुलसी बावरिया को नोएडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लेकर आई है। अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर तुलसी बावरिया अपनी गैंग के सरगना रामचंद्र बावरिया के साथ मिलकर वारदात करता और राहगीर महिलाओं के साथ ही घरों के अंदर तक घुसकर पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। वारदात के समय सरगना रामचंद्र बावरिया और टोपी वाला बाइक चलाता था। उसका साथी तुलसी बावरिया चेन तोड़ने का काम करता था। राजस्थान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चेन स्नैचिंग के करीब 100 से अधिक प्रकरण दर्ज है।
गिरफ्तार आरोपी तुलसी बावरिया जयपुर शहर के विभिन्न थानों में दर्ज चेन स्नैचिंग के करीब 3 दर्जन से अधिक प्रकरणों में वांछित चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा और मुख्य प्रवक्ता मयंक त्यागी आमेर में दरिंदगी की शिकार हुई 9 साल की मासूम बच्ची के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां पीड़िता के माता पिता से मिलकर उनका दुख साझा किया। पीड़िता के पिता ने कहा कि घटना के बाद से लगातार उन्हें उनके और परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने आम प्रभारी विनय मिश्रा से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार भी लगाई। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और मासूम को इंसाफ मिलना चाहिए। जोधपुर में एक बार फिर से बवाल हो गया है। मामूली बात पर 2 समुदायों के आमने सामने होने के बाद बिगड़े माहौल को देखते वहां प्रभावित इलाके धारा 144 लगा दी गई है। उसके बाद दोनों ही समुदायों के लोगों ने मिलकर शांति कायम रखने की अपील की है। तनाव के बाद हुए झगड़े में 2 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बाद में पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों को शांति वार्ता कर मामले को शांत करवाया। गौरतलब है कि झगड़े की शुरुआत जोधपुर शहर के सुरसागर थाना इलाके में मंगलवार शाम को हुई थी। सुरसागर के रूपावतो बेरा के समीप पानी के कैंपर खाली करने आई एक टैक्सी किसी अन्य वाहन से भिड़ गई। इसको लेकर वहां 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। उसके बाद ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। देखते ही देखते 2 पक्षों का झगड़ा 2 समुदायों में बंट गया और वहां तनाव के हालात पैदा हो गए। इसकी सूचना मिलने पर शहर के 5 थानों की पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात को संभालने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ताज और आवली रिसोर्ट में मंत्री और विधायकों को संगठन की मजबूती का पाठ पढ़ाया। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी टिप्स दिए। उन्होंने एकजुटता से किस तरह पार्टी की ताकत बढ़ेगी इस पर विस्तार से बात की। उन्होंने सभी विधायकों को बूस्ट करते हुए कहा कि वे दिल से चाहते हैं कि अब विधायक फिर जीत कर आए, फिर से प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार हो। मुख्यमंत्री ने विधायकों को 3 मंत्र देते हुए कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, मिलकर जीत दर्ज करनी है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है तो सरकार होगी ताकतवर। मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर से लेकर जिला व इससे आगे कैसे संगठन व पार्टी को ताकत के साथ तैयार किया जाए इसका पाठ पढ़ाया। सीएम ने कहा कि जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिलना चाहिए। जितना लोगों को लाभ मिलेगा उतना सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद सभी विधायकों से वे 1 to 1 बात करेंगे। सभी विधायक खुलकर उनसे बात भी कर सकेंगे। इसके लिए जो समय उन्हें चाहिए वह उन्हें मिलेगा। अपने अपने क्षेत्र में विधायक को जो समस्या आ रही है, जिन विकास कार्यों की जरूरत है, उसे वे जानकर समझकर दूर भी करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने और शहर में दुर्घटना कम करने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयार की गई नाइट हॉक की टीम को सड़कों पर लगाया गया है। इस टीम ने शहर के कई सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लगाने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय से ट्रैफिक पुलिस को एक हाईटेक मोटरसाइकिल दी गई है। इस मोटरसाइकिल अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं। इन कैमरों के जरिए केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात के समय भी गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखी जा सकती है, जिसकी वजह से इस टीम को नाइट हॉक का नाम दिया गया है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि रात होते ही शहर में तेज रफ्तार गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाता है। रेड लाइट रात के समय ब्लिंकर मोड पर डाल दी जाती है, जिनके कारण हर रोज सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं। गौरतलब है कि नाइट हॉक में एक मोटरसाइकिल है जिस पर लगे कैमरे ओवर स्पीड की जांच करते हैं। सड़क किनारे मोटरसाइकिल को खड़ा कर देने पर सड़क के गुजरने वाले तेज रफ्तार वाहनों की स्पीड को मोटरसाइकिल पर लगा कैमरा कैच कर लेता है। ये कैमरा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, जो कि तत्काल ओवर स्पीड में चलने वाली गाड़ी की जानकारी आगे खड़े पुलिसकर्मियों के पास भेज देता है। किशनगढ़ क्षेत्र में जयपुर भीलवाड़ा बाईपास रोड पर तोलामाल गांव के पास 200 बीघा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यह मिनी मार्केट भी बनाया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। इससे मार्बल ट्रांसपोर्ट और होटल व्यवसायियों को राहत मिलेगी। किशनगढ़ के लोगों को भी नया मार्केट मिलेगा। तोलामाल गांव के पास प्राधिकरण की 200 बीघा जमीन है।
यहाँ बनने वाले MMLH में 80 फीट, 100 फीट और 120 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। MMLH में होटल, फूड पार्क व ब्रीज की सुविधा भी होगी। इसके अलावा यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल मार्केट व कंटेनर डिपो खोले जाएंगे। वाहनों के रिपेयरिंग शॉप की भी सुविधा होगी। हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी विकसित किया जाएगा। किशनगढ़ में वर्तमान में सुनियोजित लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों पर लिए फैसलों की जानकारी दी। प्री मॉनसून को लेकर सुकून भरी खबर आई है। राजस्थान में 10 जून से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के 7 जिलों में प्री मॉनसून की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट में पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में 10 और 11 जून को बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 44 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं मंगलवार को राजस्थान में गर्मी के तेवर तेज रहे। सभी शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा। पिलानी, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, धौलपुर, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़ और करौली में मंगलवार दिन में लू का असर रहा। यहाँ दिन में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। सबसे गर्म दिन धौलपुर में रहा, जहाँ का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।